जब से नए लेबर कोड्स आए हैं तब से मार्केट में कई तरह के रूमर्स, कई तरह के दावे फ्लोट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन एक दावा जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है कि आपकी इनहैंड सैलरी घट जाएगी। ऑफिस के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही कर्मचारियों की बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या है इस पूरे डिबेट की सच्चाई। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो साल 2019-20 के टाइम पर संसद में 4 नए लेबर कोड पास हुए, जिसने 29 अलग अलग लेबर लॉज को 4 नए लेबर कोड्स में बांट दिया, जिसे अब 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पर इसके बाद से ही कर्मचारियों के बीच एक बड़ा सवाल चर्चा में बना हुआ है कि क्या इन नए नियमों के लागू होने के बाद हमारी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, क्योंकि इन कोड्स के मुताबिक अगर अभी आपका बेसिक प्लस डीए मिलाकर 50% से कम है तो अब इसे 50% के ऊपर रखना मैंडेटरी हो जाएगा। इस वजह से लोगों को लग रहा है कि अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो हमें अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाना पड़ जाएगा। लेकिन सरकार के श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये क्लैरिफाई किया है कि जैसा कि एक नियम है कि आपको आपके एम्प्लॉयर को अपने बेसिक पे का 12% अपने पीएफ में कंट्रीब्यूट करना होता है, पर इससे भी एक सीलिंग है, यहाँ पर भी एक जो है ट्विस्ट है, और वो ये है कि आपको केवल 15,000 रुपये पर ही पीएफ डिडक्शन कराना मैंडेटरी है। बाकी फिर आपकी मर्जी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इसमें पीएफ में पैसा जमा करना है या नहीं। यानी लगभग 1800 पर मंथ ही आपको जमा करना कंपलसरी है। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए मिनिस्ट्री ने एक नई कैलकुलेशन जारी की है। आप इसे ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास 60,000 रुपये की मंथली सीटीसी है, इसमें बेसिक प्लस डीए 20,000 रुपये और अलाउंसेस 40,000 रुपये शामिल है। ऐसे में आपके पीएफ पर कंपलसरी कंट्रीब्यूशन पूरे बेसिक पर नहीं देना पड़ता, बल्कि 15,000 रुपये की लिमिट पर देना होता है। यानी नए लेबर कोड लागू होने के बाद भी आपका अपने पीएफ में कंपलसरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1800 रुपये ही रह जाएगा और आपकी टेक होम सैलरी लगभग 56,000 रुपये के आसपास रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद भी आपकी मंथली इन हैंड सैलरी में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा। यानी जैसा कि कई लोगों को लग रहा था कि जब आपका बेसिक जो पे है उसको सीटीसी का 50% वो हो जाएगा तो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मिनिस्ट्री ने इन सारी बहस, सारी आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ कंपनियां नए वेज स्ट्रक्चर को अपनाते समय ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या अलाउंसेस जैसी चीज़ों में कुछ इंटरनल चेंजेस कर सकती हैं। ऐसे में आपके सैलरी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन ये पीएफ पर कोई असर नहीं डालेगा। तो अगर आप नए लेबर कोड्स को लेकर इस चिंता में थे कि नए कानूनों से आपकी मंथली टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, तो ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। सरकार के अनुसार नए नियम कर्मचारियों की मंथली इनकम को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि इसके उल्टा पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।